गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज हम लोग अव्यय पढ़ेंगे और उसकी परिभाषा, उसके भेद तथा उदाहरण भी पढ़ेंगे। अव्यय किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि जब, तब, अभी, उधर, वहाँ, इधर, कब, क्यों, वह, आह, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूंकि, अवश्य, अर्थात इत्यादि। ये जितने शब्द हैं इन शब्दों पर लिंग, वचन और कारक इन सब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन सब पे लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है। इन्हीं शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। पिछली कक्षा में तो हमने क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा था। अब हम अव्यय के बाकी तीनों भेदों को पढ़ेंगे। संबंध बोधक अव्यय: जो अव्यय संज्ञा और सर्वनाम के बीच का संबंध बताए उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि के, बाद, से, पहले, के, ऊपर, कारण, तक, अनुसार, भीतर, खातिर, के लिए, के बिना। आसान शब्दों में हम यह कह सकते हैं, आपने प्रीपोजिशन तो पढ़ा होगा इंग्लिश में। संबंध बोधक अव्यय प्रीपोजिशन को ही कहते हैं। इसलिए मैंने उदाहरण स्वरूप मैंने जो भी हिंदी में दिया उसका इंग्लिश स्वरूप भी दे दिया, जिससे आप समझ सके कि संबंध बोधक अव्यय प्रीपोजिशन को ही कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच का संबंध बताता है। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय 2 वाक्यों को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। 2 वाक्यों को जोड़ता है, जैसे कि, मानो, और, या, तथा, किंतु, तथापि, क्यों, मगर, बल्कि। ये सब जितने भी शब्द दिए हैं ये सब क्या है, 2 वाक्यों को बीच में जोड़ते हैं। जैसे कि राम गया और वहीं रह गया, तो राम गया और बीच में मैंने और लगा दिया और वहीं रह गया। ये 2 वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? समुच्चक बोधक अव्यय, यानी कि और चौथा है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का मतलब होता है जिससे मन की दशा का पता चले कि हम डरे हुए हैं, कि खुश हैं, कि आश्चर्यचकित है। मैंने इसके बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं। हर्ष बोधक, अब विस्मयादि बोधक के बहुत भेद भी होते हैं, उनका भेद सहित मैंने उदाहरण भी दिया। जैसे हर्ष बोधक यानी कि खुशी की भावना को प्रकट करने वाला, आह, वाह, वाह, धन्य, शाबाश, जय, खूब इत्यादि। जब हम बहुत खुश होते हैं तो इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो यह विस्मयादि बोधक है। वैसे ही शोक बोधक में हम बोलते हैं आह, हाय, त्राही, त्राही, आहा, ये सब बोलते हैं, ये शोक बोधक होता है। फिर है आश्चर्य बोधक, यानी कि हम बहुत आश्चर्य हो जाते हैं कि वाह, क्या, अरे, ओहो, यह सब आश्चर्य बोधक अव्यय है। फिर क्रोध बोधक, यानी कि गुस्से में हम लोग बोल देते हैं ना, चुप रहो, दूर हो, हट जाओ, यह सब क्रोध बोधक है। स्वीकार बोधक, यानी कि हम किसी चीज को स्वीकार करें, जैसे कि हाँ जी, अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, इसे हम स्वीकार कर रहे हैं। उसके बाद है संबंध बोधक, यानी कि जो किसी का संबंध बताए, जैसे कि अरे, अजी, ले, हे, ये सब ये संबंध बता रहे, हम जिससे बात कर रहे हैं उससे हमारा संबंध बता रहा है, तो यह संबंध बोधक है। और एक है लास्ट है भय बोधक। भय बोधक होता है जिससे हम डरे हुए हो, यानी कि अरे, बचाओ, बचाओ, यह सब भय का बोध करवा रहा है, यानी हम डरे हुए हैं, तो यह भय बोधक अव्यय है। तो यह सब जो है, यह जो मन की दशा बता रहा है कि हम खुश हैं, दुखी हैं, आश्चर्यचकित हैं, शोक में हैं, कि भयभीत हुए हैं, ये सब विस्मयादि बोधक अव्यय में आते हैं। अब बच्चों, होमवर्क के लिए आप लोग लिखेंगे कि संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं और विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं। इन तीनों की परिभाषा आप उदाहरण सहित लिखेंगे और साथ ही आपकी पाठ्य पुस्तक में जो 9 नंबर है कि निम्नलिखित विस्मयादि बोधक शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें, अभ्यास नंबर 9 जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में, उसे आप करेंगे अपने कॉपी में।
थैंक यू बच्चों। अब आप लोग मुझे अपना होमवर्क नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे सेंड करेंगे और साथ ही आप हमारे पीपीटी और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे जो ईमेल एड्रेस दिया गया है feedback.stmichaelsacademy@gmail.com, इस पे आप लोग अपने सुझाव हमें मेल कर सकते हैं।